आज हम बताएंगे सज़ा के बारे में। सज़ा क्या है और सज़ा कहाँ दिया जाता है और किसको देने का अधिकार है। सज़ा यानी दंड। दंड कोर्ट में दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर दोषी पाए जाते हैं किसी अपराध के प्रति तो उनको दंड दिया जाता है। इनका डिफिनीशन 53 भारतीय दंड संहिता की धारा 53 यानी 53 में दिया गया है। और यह कितने प्रकार के हैं, तो यह 6 प्रकार के हैं टोटल। और ये इसका डिफिनेशन है 53 में। सबसे पहला है कि पहला दंड है मृत्यु यानी डेथ। हिंदी में मृत्यु है और इंग्लिश में डेथ है। दूसरा है आजीवन कारावास, इंग्लिश में इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी कोई व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए कारावास किया जाता है। उसके बाद तीसरा को 1949 में रिपील कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। चौथा है कारावास 2 प्रकार के होता है, एक कठिन और दूसरा सदा। यानी पहला जो है कठिन कारावास रिगरियस और चौथा में 2 है, जो पहला है कठिन और तीसरा है सदा के लिए, यानी रिगरियस और सिंपल। रिगरियस अर्थात कठोर श्रम के साथ, यानी कि कभी सजा हो तो वो एकदम हार्ड वर्क करने के साथ उसको कारावास काटना है। और दूसरा सिंपल में। अच्छा, अब आ जाइए पाँचवा संपत्ति का अपहरण, यानी कि फॉर फ्यूचर और प्रॉपर्टी। आपको ऐसा भी सजा कोर्ट दे सकती है अगर आप की संपत्ति है उसे कोर्ट अपने कब्जा में ले सकता है। और छठा जो है वो जुर्माना यानी फाइन, आपको फाइन भी लगाया जाता है। चलिए अब हम बताएंगे आपको कि किस सज़ा किस जगह पे सूट होता है और कहाँ दिया जाता है। मृत्युदंड। कोई व्यक्ति अगर मृत्युदंड के बारे में, कोई व्यक्ति अगर ऐसा अपराध किया हो जिसे मृत्यु का दंड दिया जाता है तो उसे फांसी में चढ़ा दिया जाता है। या दूसरा है आजीवन कारावास। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दोषी पाया जाता है तो उसे पूरी जिंदगी भर जेल में गुजारना पड़ता है। तीसरा तो हटा दिया गया है। फिर चौथा में है कारावास, जो 2 प्रकार के है। एक कठिन जो आपको कठिन कारावास यानी जेल में रह के आपको श्रम यानी काम करते हुए सज़ा काटना है। दूसरा सिंपल, खाली आपको जेल में रहना है। और पांचवा जो है संपत्ति का अपहरण। कोर्ट में अगर कुछ ऐसे अपराध के अगर आप दोषी पाए जाते हैं जिसमें आपकी संपत्ति को जब्त करने की नौबत आ जाए तो आपकी संपत्ति को इस दंड के अनुसार आपका संपत्ति को जब्त कर लेगी कोर्ट। और जुर्माना, कुछ ऐसे अपराध में जहां लगता हो कोर्ट को कि यहाँ केवल फाइन से ही दंड दिया जा सकता है, वैसे परिस्थिति में कोर्ट आपको दंड दे सकती है और आप जुर्माना भर के कोर्ट से छूट सकते हैं। और इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक कोर्ट से रिलेटेड या ये कानून से रिलेटेड आपको वीडियो हम बना के अपलोड करें वो आपके तक पहुंच सके। और आपको कोर्ट से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेने की आवश्यकता हो तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं कि हमें इस पॉइंट पर जानकारी की आवश्यकता है, तो हम आपको उस पॉइंट पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे।